तो अभी हम समझेंगे फीमोरल हर्निया के बारे में। फीमोरल हर्निया नाम से पता चलता है कि हर्निया किधर होगा, फीमोरल साइड पे, फीमोरल रिंग पे। और ये फीमोरल रिंग कहाँ पे है, तो कि नियर फीमोरल कैनाल। तो क्या फीमोरल कैनाल के अंदर फीमोरल शीथ क्या कवरिंग है, उधर फीमोरल हर्निया होता है। तो इसलिए हमें फीमोरल साइड की ये एनाटॉमी पढ़नी ज़रूरी है, ताकि पता चलेगा कि हर्निया किधर से वीक पॉइंट से निकलेगा और किधर बल्ज आउट होगा। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे उसकी एनाटॉमी, फीमोरल कैनल की, फीमोरल शीथ की और फीमोरल रिंग की। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे फीमोरल कैनाल और फीमोरल रिंग की एनाटॉमी। ठीक है, तो इंग्वाइनल कैनाल मैंने समझाया था, तब मैंने एक पेल्विस बनाया था, तो अभी भी मैं हाफ पेल्विस बना रहा हूँ। और यह समझ लो हाफ पेल्विस है, उसकी बॉर्डर मैंने बनाई है। तो अभी समझो ये हाफ पेल्विस है, इसकी बॉर्डर यहाँ से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो इधर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन समझो और इधर प्यूबिक ट्यूबरकल समझो। यहाँ इन दोनों के बीच में जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है उसको हमने बोला था कि इंग्वाइनल लिगामेंट होगा। ठीक है, अब ये इंग्वाइनल लिगामेंट है ना, सपोर्ट तो करता है, पर हमें इन दोनों की पोजीशन भी पता चलेगी। जैसे कि इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर क्या था, इंग्वाइनल कैनाल थी, तो इंग्वाइनल लिगामेंट के नीचे फीमोरल कैनाल होगी। ठीक है, दोनों का पोजीशन हमें पता चलेगी इंग्वाइनल लिगामेंट से। ठीक है, अब होता क्या है कि इंग्वाइनल लिगामेंट के अंदर ऐसे ओपनिंग होता है, 1 2 और 3। इस पूरे ओपनिंग को कवर करती है एक शीथ, मतलब एक कवरिंग, उसको कहते हैं फीमोरल शीथ, जो नीचे जाके क्या बनाती है, एक फीमोरल शीथ। ठीक है, अब इन तीनों ओपनिंग से 3 चीज़ें निकलती है। बीच वाले से वेन निकलती है, ठीक है, इस साइड से आर्टरी निकलती है, और इस साइड से होती है लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये वाला ओपनिंग सोचो, अगर ये वाला ओपनिंग में यहाँ वेन निकलेगी तो पूरा कवर कर लेगी, यहाँ पे छोटी लिम्फ वेसल निकलेगी, लिम्फ नोड निकलेगा, तो थोड़ी स्पेस बचेगी। तो इस ओपनिंग को कहते हैं फीमोरल रिंग। ठीक है, इसको मैं आपको रियल इमेज में बताता हूँ तो पता चल जाएगा ये ओपनिंग दिखती कैसी है। ठीक है, अब फीमोरल रिंग पता चल, तो अब सोचो कि ये पेल्विस का ये आधा पेल्विस है, तो मतलब मैं इसे आधा थाई बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये फीमोरल कैनाल आगे जाती है, वैसे ही ये फीमोरल वेसल्स में वेन जा रही है आगे, तो इसकी ब्रांच निकलेगी एक। तो ये जो ऊपर फेसिया होगी ना, इधर ओपनिंग में एक छेद होगा, फेसिया के ओपनिंग में इधर एक छेद होगा। तो ये जो वेन की जो ब्रांच है, इसको मैं, इसका नाम है सिफेनियस वेन। क्या है, सिफेनियस वेन। तो ये ब्रांच है ना, इधर ओपन होती है, समझो। तो ये ओपनिंग ओपन है, इधर वेन निकल रही है, तो क्या होगा कि ऊपर रिंग भी ओपन है, थोड़ी जगह स्पेस है, तो ऊपर कोई भी एब्डोमिन का कोई भी कंटेंट होगा, ये वेन से प्रेशर डालेगा ऊपर से, तो इधर नीचे आएगा, नीचे आते 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 ये बाकी की वेन को कंप्रेस करेगा, और इधर ये ओपनिंग है, इधर से बाहर निकलेगा, तो इधर से लंप आउट होगा। ठीक है, तो ऐसे लंप निकलेगा, तो इसको हम बोलेंगे फीमोरल हर्निया। समझ में आ गया, फीमोरल रिंग से नीचे हो जाएगा और ये सिफेनस ओपनिंग से थोड़ा बाहर निकलेगा, इसको हम कहेंगे फीमोरल हर्निया। अब फीमोरल हर्निया साइड की वेसल को भी थोड़ा कंप्रेस तो करेगा ना, प्रेशर जाएगा, इसीलिए तो ये स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया भी बनेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ता है कि फीमोरल कैनाल का जो फीमोरल हर्निया बनेगा ना, वो स्ट्रेंगुलेशन हो सकता है, तो ये इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि वेन का स्ट्रेंगुलेशन या आर्टरी का कोई भी वेसल्स का स्ट्रेंगुलेशन हुआ है तो समझो पेन तो होगा ही, तो इसकी सर्जरी इमीडिएटली करनी पड़ेगी। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से कोई काम बनेगा नहीं। ठीक है, तो अभी ये है ओपनिंग ऑफ कैनाल। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे तीनों के तीनों ओपनिंग आपको ठीक से दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों के तीनों ओपनिंग के आसपास फीमोरल शीथ कवर कर रही है और उसके आसपास इंग्वाइनल लिगामेंट है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने 3 एरो बनाए हैं, फीमोरल कैनाल बता रहा है, और फीमोरल रिंग देखो दिख रहा है, उसमें स्पेस दिख रही है। और देखो सिफेनियस वेन में भी देखो, जहाँ से निकल रही है वहाँ पे बड़ा छेद जैसा दिख रहा है, तो वो है सिफेनियस ओपनिंग। तो होता क्या है कि फीमोरल हर्निया फीमोरल रिंग से निकल के सिफेनियस ओपनिंग तक निकलता है, प्रेशर बढ़ता है, वैसे उस जगह पे स्पेस दिख रही है, तो उस स्पेस पे हर्निया डेवलप होगा। ठीक है, इसको कहेंगे फीमोरल हर्निया। तो ऐसे इस पिक्चर में दिखाया एग्जैक्टली ऐसे ही फीमोरल हर्निया डेवलप होता है। ठीक है, इस पिक्चर में देखो लाइट पिंक वाला पार्ट दिखाई दे रहा है,
तो ये एब्डोमिन का कंटेंट है। और ये एब्डोमिन का कंटेंट देखो फीमोरल रिंग से सिफेनियस ओपनिंग तक आ चुका है और हर्निया डेवलप कर चुका है। पहले हमने समझ लिया कि उसकी एनाटॉमी कैसे होती है और फीमोरल हर्निया डेवलप कैसे होता है, ठीक है। अब हम आगे समझेंगे कि मैंने कहा था कि ये स्ट्रेंगुलेटेड भी हो सकता है, तो इमरजेंसी कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा इटियोलॉजी होती कैसे, मतलब फीमोरल हर्निया होगा कैसे? तो क्या होगा कि मोस्टली चांस है कि किस में दिखाई दे, कंपेयर टू मेल फीमेल में ज़्यादा दिखाई दे। वो भी किस में, मल्टीपेरस वूमन, जो रिपीटेड प्रेगनेंसी होगी उससे मसल वीक हो जाएगा, तो एब्डोमिनल कंटेंट आसानी से नीचे आ सकता है, ठीक है। एक तो ऑलरेडी उसका वाइड पेल्विस होगा, तो वो क्या करेगा, फीमोरल कैनाल भी उसकी वाइड बनाएगा, क्योंकि वेसल्स थोड़ी वाइड बनेगी वाइड पेल्विस के कारण, तो फीमोरल कैनाल वाइड बनेगा, ओपनिंग मेल से थोड़ा वाइड में होगा, ठीक है। इसी कारण से फीमोरल हर्निया का इटियोलॉजिकल फैक्टर है कि कंपेयर टू मेल फीमेल ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी वाइड फीमोरल कैनाल होती है, इसलिए, ठीक है। अब तो अभी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखते हैं, तो उसमें मेन दो चीज़ें दिखाई दी गई। एक तो स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया है थोड़ा, तो पेन तो ज़्यादा होगा ही, इसलिए उसकी इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी तात्कालिक करनी पड़ेगी, ठीक है। और स्वेलिंग दिखाई देगा, लंप दिखाई देगा, ठीक है। तो यह दोनों पेन और स्वेलिंग दिखाई देंगे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में साइन सिम्टम्स तरीके से। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या पता चलेगा, पोजीशन कोई भी अगर फीमोरल हर्निया होगा तो मैंने बोला था इंग्वाइनल लिगामेंट से नीचे होगा, प्यूबिक ट्यूबरकल से लेटरल साइड में होगा। और अगर इंग्वाइनल हर्निया तो क्या था, इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर था और नियर टू प्यूबिक ट्यूबरकल था। अब कई बुक्स में गोर साइन दिया है, पर यह बहुत मतलब ऐसे टिपिकली हम पता नहीं लगा सकते, पर पढ़ लेते हैं कि अगर नीचे इलियाक वेन कंप्रेस हो जाती है तो ऊपर नीचे प्रेशर बनेगा, तो ऊपर ज़्यादा प्रेशर, ऊपर ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा प्रेशर के कारण, क्योंकि नीचे कंप्रेस हुए तो ब्लड फ्लो नीचे नहीं जा पाएगा, तो ऊपर सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी का थोड़ा डायलेशन होगा, ठीक है, प्रेशर के कारण। तो वो एक गोर साइन है, ठीक है, समझ लेना। इंग्वाइनल लिगामेंट में हमने ये 3 टेस्ट देखे थे, ये सेम टेस्ट हम इधर भी करेंगे, ठीक है। तो अभी हम सीमेन 3 फिंगर टेस्ट देखते हैं, ठीक है। सीमेन 3 फिंगर टेस्ट में क्या था, 3 फिंगर थी। एक क्या थी कि इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर। इंडेक्स फिंगर को कहाँ पे रखना था, डीप रिंग पे रखना था, और मिडल फिंगर को कहाँ रखना था, सुपरफिशियल रिंग पे रखना था, और इसको क्या करना था, फीमोरल रिंग के पास रखना था, और बोलना था कफ इम्पल्स लो, जिस रिंग के ऊपर बल्जा आउट होगा, मतलब लंप उठेगा, उस साइड का हर्निया होगा। तो 3 फिंगर टेस्ट किया था, तो रिंग फिंगर के ऊपर अगर लंप आउट होगा कफ इम्पल्स लेने के बाद, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फीमोरल हर्निया, ठीक है। इवेजिनेशन टेस्ट में क्या था कि स्क्रोटम के आसपास लिटर फिंगर को रखना था, और उधर टिप या पल्प में फेल्ट होता है, तो उस हिसाब से इंग्वाइनल हर्निया की पोजीशन पता होती थी। तो अभी इधर क्या होगा कि इंग्वाइनल कैनाल भी खाली है, तो इंग्वाइनल हर्निया होगा नहीं, तो उस साइड में जो लंप दिखेगा वो क्या होगा, फीमोरल हर्निया। इवेजिनेशन टेस्ट में पता चल जाएगा कि भाई इधर इंग्वाइनल कैनाल खाली है, तो इंग्वाइनल हर्निया होने का चांस नहीं है, इसके नीचे है, इसलिए फीमोरल हर्निया होने के चांस है, ठीक है। रिंग ओकल्सन टेस्ट में क्या था कि हम डीप रिंग को प्रेस कर रहे थे उधर इंग्वाइनल हर्निया में, इधर हम क्या करेंगे, फीमोरल रिंग को प्रेस करेंगे और फिर बोलेंगे कि भाई कफ इम्पल्स लो। अगर हमने प्रेस किया, इसका मतलब कि हर्नियल सेक अभी मतलब नीचे चली गई है, तो कफ इम्पल्स लेने के बाद भी अगर वो बल्ज आउट नहीं होगी, इसका मतलब क्या है, इसको फीमोरल हर्निया है। अगर हाथ छोड़ दिया, जो फीमोरल रिंग प्रेस की थी उसको छोड़ दिया और फिर बोला कि कफ इम्पल्स लो और फिर बल्ज आउट हो, उसका मतलब क्या है कि हमने दबाया था तब हमारे प्रेशर के कारण वो बल्ज आउट नहीं हुआ, मतलब उस साइड में फीमोरल रिंग पे हमने प्रेस किया था, इसलिए वहाँ पे ही हर्निया है, तो इसका मतलब है कि उधर फीमोरल हर्निया है। तो ये 3 टेस्ट है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि इंग्वाइनल हर्निया है या फीमोरल हर्निया है, और एट द एंड इन 3 टेस्ट से पता चल जाएगा कि कौन सा हर्निया है, तो उसके बाद हम मैनेजमेंट करेंगे। तो मैंने बोला था कि फीमोरल हर्निया में स्ट्रेंगुलेशन देखने को मिलता है, मतलब कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का कोई चांस नहीं है, मतलब सर्जिकल ट्रीटमेंट ही करनी पड़ेगी। तो आगे हम देखेंगे मैनेजमेंट इसका, ठीक है। तो अभी एट लास्ट हम समझ रहे हैं फीमोरल हर्निया का मैनेजमेंट। मैंने बोला था कि स्ट्रेंगुलेशन दिखेगा तो हमें सेव करना क्या पड़ेगा, सर्जरी। तो इसमें 3 टाइप की सर्जरी परफॉर्म हो सकती है, एक हाई ऑपरेशन, लो ऑपरेशन और लोथेशियन ऑपरेशन। नाम के ऊपर ही इजीली हम याद रख सकते हैं कि हाई ऑपरेशन यानी कि एक इंग्वाइनल लिगामेंट, तो मैंने बोला था बेस है हमारा, उसके ऊपर से हम वर्टिकल इंसिजन लेंगे और हर्नियल सैक को, मतलब एब्डोमिनल कॉन्टैक्ट को फिर से खींच लेंगे और फिर
आगे जो सूचर कर लेंगे तो उसको बोलेंगे हाई ऑपरेशन, मतलब इंग्वाइनल लिगामेंट से अबव करेंगे तो हाई ऑपरेशन ऑफ मैकविडी, ठीक है। लो ऑपरेशन में क्या है, लो नाम ही है, लो मतलब इंग्वाइनल लिगामेंट से नीचे, तो लो ऑपरेशन ऑफ लॉकवुड इंग्वाइनल लिगामेंट से नीचे करेंगे, इंसिजन लेंगे, हर्नियल सैक को फिर से रिड्यूस कर देंगे, एब्डोमिनल कंटेंट को फिर से वहाँ पे अपने साइड पे रख देंगे और सूचर ले लेंगे, आगे क्लोजिंग कर लेंगे, तो उसको लो ऑपरेशन लॉकवुड कहेंगे। और एट लास्ट जो कॉमनली बहुत यूज़ होता है वो है लोथेशियन ऑपरेशन। इसमें क्या करते हैं कि इंग्वाइनल कैनाल थ्रू ही हम काम करेंगे और जो हर्नियल सेक है उसको हम रिड्यूस करेंगे, एब्डोमिनल कंटेंट को फिर से हम बैक में रख देंगे, ठीक है। तो ये 3 ऑपरेशन थे, हाई ऑपरेशन, लो ऑपरेशन और लोथेशियन ऑपरेशन। ये 3 ऑपरेशन से हम फीमोरल हर्निया को मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।